हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, उसी कंप्लीट डिटेल कंप्लीट एनालिसिस कर ली थी। आज उसी टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए ताकि उस टॉपिक को हम अच्छे से पकड़ बना लें और डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर में मिलता ही मिलता है और उसको हम अपने हाथ से जाने दें। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इन्फिनिटी वर्ल्ड में हम चलना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपको अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, नहीं दिख रहा? जादू करते भी दिखेगा, दिख गया? हाँ, तो पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है एंड डिविजन्स, क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, एंड डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। कौन सी डिविजन्स? एंड डिविजन्स। ठीक है सर, मेन स्केल हमने पढ़ा था, एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था। कहता कि जो एंड डिविजन्स है, जो भी चीज डाटा लिख रखा है उसको हम गिवन लिखते हैं। एंड डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। मैंने कहा कि डिवीजन, एंड डिवीजन मेन स्केल की है, एंड मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड किससे कर रही है? n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन से। ये हमने बात कर रखी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या बोल रहा है? इफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज ए यूनिट्स। जो अपनी मेन स्केल थी, ये हमारी मेन स्केल थी, हमने कहा था यहाँ पे अपना 0 है, और फर्स्ट डिवीजन जो लेके चलते हैं, जो इसकी लेंथ है वो ए यूनिट है। इसकी लेंथ क्या है? ए यूनिट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल बोल सकते हो, या फिर मिनिमम रीडिंग measured by the main scale is a unit, measured by the main scale is a unit। ठीक है, कोई भी लाइन दे, वेरिएबल दे दी आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होनी है। जैसे हमने कहा था कि मेन स्केल मिनिमम कितना मेजर करता है? 1 mm कर सकता है सर, उस 1 mm को उसने ए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने लिख लिया। ठीक है, आगे पढ़ो। और क्या बोल रखा है? देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपसे उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पूछ रखा है। तो सर हमने तो जब पढ़ रखा था लीस्ट काउंट, आपने बात कह रखी थी लीस्ट काउंट क्या होता है, मैंने कहा ट्रिक भी बताई थी। दोनों तरीके से कर लेते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका हमारा क्या था? मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। पहला टेक्निक ये था, मैंने कहा सर n मेन स्केल डिवीजन है इज इक्वल्स टू n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, और 1 मेन स्केल डिवीजन है कितनी? इसी को तो बोला था, 1 मेन स्केल डिवीजन जो कह रहे हो, मिनिमम रीडिंग कितनी में करता है? ए यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1 मेन स्केल डिवीजन इज ए यूनिट। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो ना n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ से निकालो। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व कर लो, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कैसे आया? मैंने कहा सर ये n+1 था, इस n+1 को इधर लेकर आओ तो बनेगा n/n+1 क्या है? मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? n/n+1 मेन। यहाँ पर पुट कर दो n/n+1, और 1 मेन स्केल डिवीजन है कितनी? मैंने कहा सर 1 मेन स्केल डिवीजन ए यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दो ए की वैल्यू। अब सॉल्व कर लो इसको, दोनों में ए है, ए कॉमन ले लो, 1 - n/n+1। ठीक है, तो ए कॉमन आ गया, एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 है, आई थिंक आप लोगों को एलसीएम तो लेना आता है, n+1 इधर जाके n+1 माइनस का साइन बीच में -n। ठीक है, ये प्लस का n, ये माइनस का n कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? a/n+1 आ गया, a/n+1 आ गया। ये आ गई लीस्ट काउंट। बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैंने कहा था इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ट्रिक बता रखी थी आपको। अब ध्यान से देखो, इतना हो गया, ट्रिक से ध्यान रखते हैं, हमने दोनों काम से कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। ठीक है, ट्रिक्स क्या बोल रखी थी? मैंने कहा कि ट्रिक में था नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है सर? n+1 डिवीजन है। ट्रिक में क्या था? 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये थी अपनी ट्रिक। देख लो 1 मेन स्केल डिवीजन है कितनी सर? ए यूनिट। ठीक है, कितनी डिवीजन है वर्नियर स्केल पे सर? n+1। पुट करो, देख लो, खत्म क्वेश्चन।
1 मिनट में आंसर दे दिया, 1 मिनट तो बहुत बोल दिया, 10 सेकंड में आंसर दे दिया। इस टेक्निक से आपको लग जाएगा 1 मिनट, यहाँ से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ट्रिक से क्वेश्चन करो। हर क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन कराऊंगा। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने, सारे के सारे क्वेश्चन हमने ट्रिक से किए थे। आपको दोनों टेक्निक है, दोनों टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगती है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं इस टेक्निक को फॉलो करो, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हो इस टेक्निक को फॉलो करो, यहाँ से जल्दी, टाइम सेविंग है ना। नोट कर लिया, नोट करो इसको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और फटाफट हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूँ, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रीड करो इस क्वेश्चन को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप पेन चलाओगे तब काम बनेगा। क्या बात कर रहे हो सर, पेन चलाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, पेन तो चलाना ही पड़ेगा। बिना पेन चलाए तो हम सीख भी नहीं सकते, ठीक है। तो रीड करो क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए हुए हैं। बोल रहा है डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। एक स्टील बॉल है, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन की सीरीज ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विच हैज़ डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल पे जो डिविजन्स है 0.1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ठीक है सर। और 10 डिविजन्स हैं और 9 डिविजन से मैच कर रहा है, ठीक है सर। कितने डिवीजन हैं? 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो मैंने कहा 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किससे मैच कर रहा है? 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। बात तो पहली लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रखा है? 3 सच इंस्ट्रूमेंट दे रखा है आपको, ऐसा टेबल बना रखा है, दिख रहा होगा आपको, ये इससे बना रखा है। मतलब कि आपको रीडिंग मेजर कर रखी है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दे रखा है 1 2, यहाँ से एक और कट कर देते हैं 3, यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 और यहाँ पे दे रखा है 8 4 एंड 6। ये मेन स्केल है, सेंटीमीटर में दे रखा है। ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल डिविजन्स दे रखा है, क्योंकि हमने जब पढ़ रखा था वर्नियर स्केल की कोई भी यूनिट नहीं लिखी थी हमने ना। हमने कहा था कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन हमने वर्नियर स्केल को मेन स्केल से कंपेयर करके काम कर लिया। मैंने कहा ठीक है, डाटा दे रखा है। आपसे पूछ रहा है इतना 0 एरर, और चीज़ गिवन है, जो भी डाटा लिख लो 0 एरर दे रखा आपको। एरर के भी क्वेश्चंस किए थे, याद है कि नहीं? याद है सर, -0.03। तो चेक करते हैं आपको कितना याद है सेंटीमीटर में। आपसे पूछा जा रहा है मीन करेक्टेड डायामीटर, मीन करेक्टेड डायामीटर। और मीनिंग पे जाना, क्या होता है मीन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, एवरेज, मीन, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन दे रखा आपको, ठीक है। और एक चीज़ और दे रखी है, विच हैज़ डिविजन्स, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन भी दे रखी है आपको, 1 मेन स्केल डिवीजन भी दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का जो लिस्ट काउंट निकालूंगा मैं ट्रिक के साथ निकालूंगा, मैंने नहीं निकालना उस लंबी लेंथी मेथड से, आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब ट्रिक को हम फॉलो करेंगे। ट्रिक क्या बोलता है, ये भी निकाल लें, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। ट्रिक क्या बोलता है? लिस्ट काउंट निकालना है सर जी, ठीक है, लिस्ट काउंट निकालना है अकॉर्डिंग टू ट्रिक की मेथड। यहाँ पर लिखता हूँ ट्रिक फॉर्मूला लिखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या था ट्रिक का? सर मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है सर। डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल सर 10 है, ठीक है सर। 0.01 सेंटीमीटर, ये तो करना आता है? अरे कर लोगे सर, हमें पता है आपको करना आता है, ठीक है, हो गया, आगे चले, ठीक है। अब क्या बोल रखा हमें सर? मीन निकालना है, किसका? करेक्टेड डायमीटर। पहले तो डायमीटर तो निकाल लें। 3 केसेस दे रखा है। पहले केस में आपने वर्नियर स्केल यूज़ किया, ठीक है। मेन स्केल पे रीडिंग 0.5 शो कर रही थी, तो हमने पहला केस लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट का रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग के लिए फॉर्मूला याद है कि नहीं? याद है सर, कैसे लेते हैं? मैंने रीडिंग लेते हो, डायमीटर लिखता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्व डायामीटर कैसे? कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया है, और सभी लेनी है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रखा है 2 सेम यूनिट होगी तभी ऐड होगी, अदरवाइज ऐड नहीं होगी। तो क्या ये दे रखा क्या आपको?
ये मेन स्केल फर्स्ट का 0.5 दे रखा है सर, कैपिटल एन 0.5 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल एन सर नंबर ऑफ डिवीजन कौन से कोइंसाइड करे सर, 8th डिवीजन कोइंसाइड करे। मैं कहा ठीक है सर, लीस्ट काउंट कितना है सर, अभी तो निकाला आपने ट्रिक से 0.01 सेंटीमीटर। मैंने कहा यूनिट चेक करो सभी के सेम। मैं कहा हाँ ये भी सेंटीमीटर में सर, ठीक है सेंटीमीटर में ऐड कर लो, ऐड करोगे 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.08 सेंटीमीटर, सोल्व करोगे तो 0.58 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये ऑब्जर्व डायमीटर है, करेक्टेड डायमीटर सर, करेक्टेड डायमीटर निकाल लो क्योंकि एरर भी तो प्रेजेंट है। हाँ सर, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। हमने कहा जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो कैसे करेंगे सर, जो आपका रीडिंग आई इसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर जीरो एरर है कितना, -0.03, नेगेटिव जीरो एरर दे रखा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो मेन स्केल का वर्नियर स्केल जो लाई कर रहा है मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में। ठीक है सर, अब माइनस माइनस प्लस 0.58 प्लस 0.03 ऐड कर दो 0.61 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं और बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको एक एक क्लैरिफिकेशन हो रही है। ये पहले केस का निकाला हमने, पहले केस का करेक्टेड डायमीटर कितना आ गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे टेबल में ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ करेक्टेड डायमीटर, करेक्टेड डायामीटर पहले कितना है 0.61 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो। अब सेम ऐसी सेकंड का बनाने की कोशिश करो, या इसको मैं रेज करता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर पाए तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो कर सकते हैं सेकंड केस। सेकंड केस देखिए सर, पहले तो रीडिंग लेनी है, ऑब्जर्व डायामीटर, फॉर्मूला लिखूँ क्या, बार बार लिखने की जरूरत भी तो नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्व डायमीटर कितना आ गया सर, लिख लो फॉर्मूला, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। कैपिटल एन कितना सर 0.5 सेंटीमीटर, स्मॉल एन कितना सर वर्नियर स्केल 4, लीस्ट काउंट निकाला था 0.01 सेंटीमीटर। बोलो चुन्नू मुन्नू सही आ रहा कि नहीं आ रहा? सही सर। 0.5 प्लस 0.04 ऐड कर लो 0.54 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है, हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, एरर। ठीक है सर, करेक्टेड डायमीटर, करेक्टेड डायमीटर एरर तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है ना, सब्ट्रैक्ट बताओ 0.54 माइनस 0.03। आई थिंक इसके बारे में तो क्लियर होगा क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है, माइनस माइनस प्लस 0.54 प्लस 0.03, तो ये आ गया अपने पास 0.57 सेंटीमीटर। मीन करेक्टेड डायमीटर यहाँ पे ले लेते हैं 0.57 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड केस लेते हैं। ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, थर्ड केस में कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको इतना कुछ लिखा दिया है। तो थर्ड केस में लिखो ऑब्जर्व डायमीटर, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कितना आएगा सर, कैपिटल एन 0.5, स्मॉल एन 6, सर लिस्ट काउंट 0.01 पुट कर दो 0.5 प्लस 0.06 ऐड करोगे तो 0.56। सर मैथमेटिक्स तो आती है ना, नहीं आती कोई बात नहीं, सिखा देंगे आपको। ठीक है, 0.56 सर करेक्टेड डायमीटर, करेक्टेड डायमीटर। ठीक है सर, करेक्टेड डायमीटर निकालते हैं। कहाँ का क्वेश्चन सर, जेई का क्वेश्चन है, जेई का आईआईटी का क्वेश्चन है, आया हुआ है। 0.56 माइनस नेगेटिव जीरो एरर 0.03, हमने कहा था एरर हमेशा माइनस होगी 0.03। सॉल्व करो, लिखने आता है 0.59 सेंटीमीटर। ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये लो सर, क्या आंसर आ गया? मैंने कहा नहीं आंसर नहीं आया, ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। क्वेश्चन देख लो ना, ऑप्शन क्या दे रखा है, आपसे पूछा है मीन करेक्टेड डायमीटर, तो आपने तो अभी सभी का करेक्टेड डायमीटर निकाला। अब निकालो मीन, टास्क आपका है, निकालो क्या आएगा आंसर। आपने ये तो नोट कर लिया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे निकाल लेते मीन करेक्टेड डायमीटर ना। कितना आएगा मीन करेक्टेड डायामीटर, मीन
करेक्टेड डायमीटर कितना आ जाएगा सर? पहले का 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59। क्या बात कर रहे हो सर? मीन आता ना? अरे सर एवरेज 6, 7, 8 सर हर क्लास में पढ़ते आए हो एवरेज। ठीक है, ऐड करो सभी को। 0.61 है, 0.57 है, चलो ऐड से ऐड कर लो। 61, 57, 59, 9, 7, 16, 16 प्लस 1 17, 6, 5, 11, 5, 16, 17, 1.77 डिवाइड बाय 3 कट करो। 3 8 जा नहीं 3 6 जा 80 ना, 3 5 जा 15, 2 27, 3 9 जा 27, तो ये आ जाएगा 0.59 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन दे रखा है सर? बी ऑप्शन में दे रखा है 0.59 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ गया। कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल विस्तार पूर्वक हर एक स्टेप को समझाया। हाँ, जीरो एरर हमेशा, मैंने कहा जीरो एरर तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, और देयर कैसा रखा है? नेगेटिव जीरो है, इसलिए अल्टीमेटली ऐड हो जा रहा है। कर लिया? देख लो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दूंगा आपको, कहाँ का क्वेश्चन होगा? नीट का क्वेश्चन है सर। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। नीट कब आया हुआ ये 2013 या 2016 में आया हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। ये जेईई का 2015 क्वेश्चन था, नोट कर लिया? चलो आगे चलते हैं, रेज कर देते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ तो आप अगला क्वेश्चन देख लो। दिख रहा है क्वेश्चन? चलो जादू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया? ओह ग्रेट। पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो। कर पा रहे हो? तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। सर इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स है। n डिविजन्स कौन सी है? n मेन स्केल डिवीजन है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मुझे तो 1 मेन स्केल डिवीजन चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही। तो 1/n सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन। कहानी में ट्विस्ट था, नया क्वेश्चन, नया टेक्निक, लेकिन इजी है। जो बोला था वही किया। n डिवीजन पर सेंटीमीटर किस पे? मेन स्केल पे। मैंने कहा सर मुझे n डिवीजन का मतलब क्या? मेन स्केल डिवीजन थी, मुझे तो 1 मेन स्केल डिवीजन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/n सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रखा है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हाँ ठीक है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रही है? n-1 मेन स्केल डिवीजन से। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, गिवन लिखते जाओ। क्या पूछ रहा है आपसे? सर लीस्ट काउंट पूछ रहा है। सर ट्रिक लगाएं। चलो दोनों टेक्निक से करते हैं, देखते कहाँ से ईजी आता है ना। चलो यहाँ से करते हैं। पहले लीस्ट काउंट जो हमने टेक्निक सीखी है, लीस्ट काउंट होता क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बात समझ में आती है? मेन स्केल डिवीजन है कितना? सर 1/n सेंटीमीटर। 1/n सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से निकालो, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n-1/n, और 1 मेन स्केल डिवीजन है, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1/n सेंटीमीटर। तो n-1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर। ठीक है, पट कर दो यहाँ पे, n-1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर। सर 1/n इधर सेंटीमीटर भी 1 में कॉमन ले लो, बचा क्या यहाँ पे? कॉमन ले ले, बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा? n-1/n। ठीक है, सोल्व करो। 1/n सेंटीमीटर, n-1। सर मैथमेटिक्स है, सोल्व तो कर ही सकते हो ना आप? यस सर कर सकते हैं। n माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1/n कैंसल। ठीक है, क्या बचा? सर सोल्व करोगे तो 1/n इंटू 1/n, और सेंटीमीटर है तो 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कितना लेंथी हुआ। सर इसको बोलो तो 2 सेकंड में कर दें? लो सर,
सर ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। सर वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है सर, एन। एन मेन स्केल में कितनी डिवीजन सर, मेन स्केल एरा 1/n। लो सर सेंटीमीटर बोलो, सेंटीमीटर लो, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लो सर, लीस्ट काउंट। सोचना आपको है किस टेक्निक से किया जाए, इस टेक्निक से भी आंसर दे रहा है और ट्रिक से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। ट्रिक भी सिखा रखी है, टेक्निक भी सिखा रखा है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। ट्रिक टेक्निक, ठीक है, दोनों में टीटी है। बात समझ में आ गई? तो डिपेंडिंग ऑन यू विच मेथड इज यू विल प्रेफर। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिया? बोलो चन्नू मन्नू, नोट कर लिया? सही है, आगे चलें? ठीक है सर, हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, चेक करो फास्ट, जल्दी। इसको हटाया तो मैं ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सर रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है सर। आगे, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर। मेन स्केल पर मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 मिलीमीटर है सर, 0.5 मिलीमीटर। कितना हो गया? 0.5 मिलीमीटर। बात समझ आती है? लगाएं ट्रिक। लो सर ट्रिक लगाते हैं इस क्वेश्चन को, अब इतना तो करा दिया, उससे तो कर ही सकते हो। ट्रिक में क्या बोलता है सर? स्मॉलेस्ट डिवीजन द मेन स्केल सर 0.5 mm, सर वर्नियर स्केल डिवीजन सर 10, कितना का 0.05 mm। ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10 से ओवर कर देंगे, डिवाइड 0.005 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू यू चेक करो क्या आंसर आएगा। mm में दे रखा ऑप्शन, तो 0.05 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ट्रिक से क्या सर? टेक्निक से करें? लो सर टेक्निक से भी कर लेते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन कितना? 0.5 mm, ठीक है सर। कहते तो मान लेते हैं सर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना रहेगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 mm, 0.5 सर कॉमन ले लेते हैं, ले लो सर। बचा क्या? 1 माइनस 9/10, एलसीएम लो सर। 0.5, 10 माइनस 9, 1/10, 0.05 mm, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन यू विच मेथड यू विल प्रेफर। मैंने आपको दोनों मेथड से करा दिया, वर्नियर स्केल इससे बाहर जाएगा ही नहीं। अब कहीं का भी क्वेश्चन उठा के देख लो, दो वीडियोस प्लस एक वीडियो, ये क्वेश्चन की सीरीज खत्म, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब इससे डीप, इससे बेकार, इससे और कठिन क्वेश्चन तो कहीं दे नहीं सकता, ठीक है। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करा दिए आपको। हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन बढ़ाओगे तभी तो फील आएगा, ठीक है। तो चलो, और भी मैं अभी 1-2 दिन में बायो की वीडियोज़ भी लेकर आएंगे, मोहित सर लेकर आएंगे, ठीक है। चलो चैनल पर बने रहो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।